हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक बलगतिकी भाग 18, जिसमें हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था। कुछ न्यूमेरिकल हम पढ़ने जा रहे थे, अर्ध आयुकाल और प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर आधारित गणितीय सवाल। देखिए, इसमें अलग अलग टाइप के गणितीय सवाल आते हैं। तो एक टाइप के मैंने बता दिए, दूसरे टाइप के आज पढ़ रहे हैं, तीसरे टाइप के नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इससे प्रीवियस वाली वीडियो भी देखिएगा जिसमें मैंने बेसिक से बताया हुआ है। तो आज भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, हर इस टाइप के क्वेश्चन आप कोई भी कर सकते हैं। तो पार्ट 1 इसका जरूर देखें, ये पार्ट 2 है न्यूमेरिकल सेशन का। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 हमने पहले पार्ट में पढ़ा था। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 6 से चल रहे हैं। क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय से 2 गुना होता है। पहले आप क्वेश्चन को समझें, तब आप आगे को करें। ये क्या कह रहा है, कोई एक अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया के 99%, मैंने लिख दिया 99% होने में जितना समय लगता है, तो वो समय मैंने मान लिया 99% होने में लगा समय T99%। में जितना भी समय लगता है वो कह रहे हैं वो 90% अभिक्रिया के पूर्ण होने में जितना समय लगेगा, ये जो 90% अभिक्रिया होती है उसका 2 गुना होगा। 2 गुना होगा किसका? 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय। मान लीजिए 90% अभिक्रिया पूर्ण होती है T90% में, तो ये कह रहा है 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में जितना समय लगेगा उसका 2 गुना, मतलब 2 से गुणा कर दो। इसका मान किसके बराबर होगा? 99% होने में लगे समय। तो आपको इस अभिक्रिया को, जो भी आपको आंकड़े दिए हैं 90 और 99, इसके आधार पर आपने ये प्रूव करना है कि T99% होने में लगा समय 2 गुणा 90% में होने लगे समय के 2 गुने के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिएगा, ये क्वेश्चन करने के लिए देखिए, प्रथम कोटि की मैं हमेशा लिखती हूँ A इक्वल टू उत्पाद, आप भी लिखा करो, इससे बहुत सरल हो जाएगा। तो वही कंडीशन जब टाइम 0 था, जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी। तो जब भी कभी क्वेश्चन बच्चों परसेंट में दिया हो कि 80% हो गई, 70% हो गई या 50% हो गई, ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिया हो, तो आप सीधे सीधे मान लो जब समय शून्य था, जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी, तो आपने कितने मोल लिए, प्रतिशत में कितना, कभी भी अधिकतम कितना होता है 100%, तो आपने प्रारंभिक मोल कितने लिए होंगे? 100%। तो हमारे ये R0 हो जाता है, हमेशा याद रखना, प्रारंभिक सांद्रता होगी 100%। अब हम बात करते हैं, 2 केस हैं। एक तो ये कह रहा है 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में। ठीक है, तो मान लीजिए पहले 90% वाले केस लगा लेते हैं। तो जब 90% अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, मतलब 100 में से 90 पूर्ण हो चुकी है, तो बचेगा कितना? 10। तो ये 10% का निकालना है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं? गलती, 100, वो कह रहा है 90% पूर्ण, तो आप यहाँ पर क्या रख देंगे? 90। ये नहीं करना है, 100 में से 90 पूर्ण हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो बचेगा कितना? 10%। इसमें मान लिया हमने, मान लिया समय कितना निकल रहा है, इसमें समय T90% है, मतलब प्रूव करना है ना, निकालना कुछ नहीं है वैल्यू। तो हमें ये कह रहा है कि ये जो 90% कंप्लीट होता है उसमें समय लगता है, मान लिया T90%। तो वो कह रहा है कि एक अभिक्रिया उसके 99, दूसरी कंडीशन दी है कि 99% पूर्ण होने में 90% होगी। अब ये कह रहा है अगर वो कितना होता है? 99% पूर्ण होगी, पूर्ण कंप्लीट हो गई। 100 में से 99 कंप्लीट हो गई, तो कितना बचेगा? केवल 1%। तो 1% का निकालना है। तो 99% पूर्ण हो रही, मान लीजिए T99% समय में। तो अब ये वैल्यू जो आपको दी है, इन वैल्यू के आधार पर हम प्रथम कोटि का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमने लिख लिया है पहला केस, ये वाला, जब अभिक्रिया कितनी पूर्ण हो गई है? 90%। तो प्रथम कोटि का फॉर्मूला लगाएंगे। तो न्यूमेरिकल अगर कभी भी सॉल्व करने हैं, ये करने हैं, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा प्रथम कोटि का, K1 = 2.303/T इंटू log 10 R0/RT। मैंने वैसे वहां लिखाया था R0/R लिखाया था। कंसंट्रेशन आपकी इच्छा है, वैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। R की जगह पर नीचे RT भी लिख सकते हैं, T समय बाद। ठीक है, वो आपकी इच्छा है। तो आपने क्या किया, K1 = 2.303/T, इस वाले केस में T का मान कितना है? T90% रख दिया, इंटू log 10 R0, प्रारंभिक सांद्रता हमेशा एक ही रहेगी किसी भी के लिए भी, कितना? 100, और RT T समय बाद। इस समय देखिए 90% समय वाला केस लगा रहे हो, तो इस समय
टी समय बाद सांद्रता कितनी बच गई है, 10%, 10 लिख दिया। अब बहुत आसान है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो नीचे तो 1 आ गया, 1 का कोई मतलब नहीं, तो ये आ गया log 10 बेस 10, तो log 10, तो ये आ चुका है K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 90% इंटू, ये आ गया log 10 बेस, ये तो ये कट गया था, ये बचा 10, तो log 10 की वैल्यू होती है 1। तो फाइनली फॉर्मूला आ गया, टी 90% को यहाँ ले जाओ, क्योंकि हमें टाइम निकालना है, टी 90% इक्वल टू K1 को यहाँ लेके जाओ, 2.303 अपॉन K1, और log 10 का मान 1 होता है, तो वो हो गया इंटू 1 हो जाए, यही चीज़ है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, क्यों? क्योंकि हमें प्रूव करना है, दर्शाना है। अब लगाएंगे केस सेकेंड। केस सेकेंड क्या है? जब अभिक्रिया 99% पूर्ण हो जाए। एक बार देख लीजिए इसमें, जब अभिक्रिया 99% पूर्ण हो जाएगा तो बचेगा कितना? 1 RT, ये RT है सेकेंड केस के लिए, RT कितना हो जाएगा? 1%। आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये RT है सेकेंड केस के लिए, ये RT है पहले केस के लिए। तो अभी हम सेकेंड केस लगा रहे हैं जब केवल 1% बचेगा। तो ये हो गया K1 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी log 10 R0 अपॉन RT। K1 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, टाइम क्या लिया हमने? T 99% का टाइम, log 10 R0 हमेशा 100 रहेगा, RT 99% पूर्ण हो गया, तो 100 में से 99 गया, कितना बचा? 1, तो 1% का निकालना है, तो 1% एक ही हुआ, तो हमने लिख लिया फॉर्मूला K1 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी 99 इंटू log 10, और ये आया था 100। 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 टू दी पावर 2, क्योंकि 10 इंटू 10 कितना होता है? 100, तो 10 टू दी पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है log a की पावर b, तो ये फॉर्मूला है log a की पावर b इक्वल्स टू होता है b log a, मतलब ये जो पावर है वो आगे आ गई, ये हो जाएगा 2 log 10। तो ये हो चुका है K1 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी 99% इंटू, ये 2 आगे आ जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, घात आगे आ जाती है, 2 log 10। अब log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 log 10 की जगह क्या लिख देंगे? log 10 की जगह हो जाएगा 1, तो बस इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ चुका है T 99% इक्वल टू, मैं 2 आगे लिख दे रही हूँ, अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, कोई रीजन है, 2 इंटू 2.303 अपॉन K1, आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आ गया समीकरण 2। आपने समीकरण 2 जो आई है, इसको समीकरण 1 से जो पहले आई थी, ये समीकरण 1, इससे भाग देना है, तो ये हो गया T 99% को भाग दे दिया T 90% वाले फॉर्मूले से, तो T 99% का वैल्यू कितना है? 2 इंटू 2.303 अपॉन K1 अपॉन T 90% की वैल्यू अभी दिखाई थी, कितनी थी? 2.303 अपॉन K1, तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो गया T 99% और अपॉन T 90% इक्वल टू 2.303 अपॉन K1, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है उल्टा कर देंगे, इसको जब सॉल्व करते हैं आपको पता होगा K1 अपॉन 2.303। अब आपको दिख रहा है 2.303 से कैंसिल कर दीजिए, 2.303 K1 से कैंसिल कर दीजिए K1, तो बचेगा कितना? 2। तो ये आ चुका है 2। अब T 90% को यहाँ लेके जाइए, तो ये हो गया T 99% इक्वल टू 2 इंटू 90%। तो लास्ट में आप लिखेंगे भी कि समीकरण 3 जो है वो प्रूफ करती है कि 99% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। ठीक है, आसान है। तो ऐसे आप कोई भी कर सकते हैं, समीकरण बना के समीकरण 1 और 2 बनाइएगा, फिर समीकरण 1 को 2 से भाग दे दो या फिर 2 को 1 से भाग दे दो, लास्ट में प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड -1 है। इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लेता है? सांद्रता उसने बताई थी, पहले 5 थी और वो घट के कितनी हो गई? 3 ग्राम। तो कितना समय टी निकालना है? तो इसमें गिवन लिखे हैं ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, गिवन K1 कितना दिया है? 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड। R0 प्रारंभिक सांद्रता कितना था? अभिकारक 5 ग्राम से घटकर, मतलब 5 ग्राम शुरू में था और वो घट के कितना हो गया? टी समय बाद कितना हो गया? 3 ग्राम। तो ये टी समय निकालना है जिसमें घट के 3 हो जाते हैं। तो फॉर्मूला रखो सीधे सीधे, ऐसे क्वेश्चन में आपको सीधे फॉर्मूला रखना है। K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू log 10 R0 अपॉन RT। तो वैल्यू रखेंगे, तो ये है K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हमें निकालना है इंटू log 10। R0 का मान दिया है आपको 5 ग्राम, 5 लिख लीजिए, और RT का मान दिया है 3। K1 का मान हमने अभी रखा नहीं है, रख लेते हैं। तो ये हो गया
टी को मैं यहाँ लेके जा रही हूँ, K1 को यहाँ उसके बाद रख लूंगी मान, आप चाहे तो पहले भी रख सकते हैं। टी को मैं यहाँ ले जाऊँ क्योंकि मैं निकालना है टी का मान, K1 का मान पता है तो नीचे लेगी इंटू log 10। देखिए log 5/3 है, इसमें एक फॉर्मूला लगता है log a बट्टा b, इसको जब सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं log a मतलब 5 माइनस log b मतलब 3, ठीक। log 5 माइनस log 3, बेस में 10 जरूर लिखिएगा। तो log 5 का मान आप लिख लीजिए और log 3 का मान आप लिख लीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिख लिया है 2.303, के का मान भी लिख दिया 1.15 इंटू 10⁻³ और log 5 की वैल्यू याद कर लीजिए 0.6989 होती है, वैसे आती है बोर्ड में माइनस, और log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। तो इसमें से इस वैल्यू को घटा देंगे तो ये हो जाएगा, इसको हमने डिवाइड किया इस वैल्यू को इससे तो आया 2.002, 2 भी लिख सकते हैं, इंटू 10⁻³ घात ऊपर जाएगी तो +3 हो जाएगी, इंटू जब इन दोनों को माइनस किया तो आया 0.2218। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर दें तो आ जाएगा 0.444 इंटू 10⁻³। अब क्या करेंगे, पॉइंट को एक डिजिट राइट में ले जाते हैं ताकि सही दिखे, तो पॉइंट में एक डिजिट यहाँ लेके जाएंगे तो यहाँ घात घट जाएगी, माइनस में घात बढ़ेगी -1, तो 3 में से 1 घटा दीजिए, 1 घात, क्योंकि पॉइंट जब आप राइट में ले जाते हैं ना, पॉइंट को इधर लेके जाते हैं तो 1 घात घटानी पड़ती है, माइनस में आती है, तो -1 घटा दो तो कितना आ जाएगा 2, तो 4.44 को 45 लिख सकते हैं इंटू 10⁻²। ये आपका आ गया है, किस में दिया था, सेकेंड में, तो ये सेकेंड में ही होगा इसका मात्रक, ठीक है, समय मात्रक का ध्यान रखें। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दी गई वेग स्थिरांक से अर्ध आयुकाल की गणना करो यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो। नीचे दिया गया है, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, नीचे दिया गया जो वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक आपको दिया जाएगा, उससे आपने क्या करना है, अर्ध आयुकाल निकालना है। एक चीज बच्चों ध्यान रखिएगा, इसमें प्रथम कोटि ये मेंशन किया होना चाहिए कि कौन सी कोटि है। तो सबसे पहले फॉर्मूला रख लीजिए हाफ लाइफ का, टी हाफ इक्वल टू 0.693/K1। K1 की वैल्यू हमें दी गई है, तो K1 की वैल्यू है 4, तो हमने 4 रख दिया, तो टी हाफ इक्वल टू 4 से इसको डिवाइड करो तो आ जाएगा 0.1731। अब पॉइंट एक डिजिट यहाँ करेंगे, मैंने बताया था ना, अगर पॉइंट एक डिजिट को आप यहाँ लेके जाएंगे दशमलव को तो 10 की घात -1 हो जाती है, तो 10⁻⁻1। अगर एक डिजिट और ले जाते तो -2, समझ रहे ना। तो ये आ गया टी हाफ अर्ध आयुकाल आ गया 1.73 इंटू 10⁻⁻1 ईयर्स। आपकी इच्छा है तो ऐसे ही रखें, ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आंसर है, ठीक है। के का मान दिया है तो आपको अर्ध आयुकाल निकालना है प्रथम कोटि के लिए, तो फॉर्मूला लगाएंगे टी हाफ इक्वल टू 0.693/K1। K1 की जगह ये रख लीजिए मान जो आपको दिया है वेग स्थिरांक का, 2 रख लिया, 2 से इसको कट किया तो आ गया आंसर 0.3465 मिनट। आप चाहें तो एक डिजिट यहाँ ले जाके कर सकते हैं, 3.465 इंटू 10⁻⁻1 मिनट, ठीक है। ये वेग स्थिरांक दिए हैं, देख लीजिए, इसका मात्रक -1 है, -1 होता है प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, ये बाई मिस्टेक के लिए दिया था मैंने, ये टी हाफ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं, तो टी हाफ की गणना करो। तो पहली कंडीशन उसने दी है कि 30% कंप्लीट होने में 40 मिनट लगते हैं, तो टी हाफ मतलब 50% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, टी हाफ निकालना है अर्ध आयुकाल। तो कंडीशन अप्लाई करें, ए इक्वल टू उत्पाद, जब समय 0 था, तो जब भी प्रतिशत वाली अभिक्रिया है तो प्रारंभिक सांद्रता R0 कितना मानते हैं, बताया था मैंने 100%। तो ये कह रहा 40 मिनट बाद, कितना समय बाद, 40 मिनट बाद 30% वियोजन हो चुका है पूरा, 100 में से 30% वियोजित हो चुका है, तो बच्चा कितना, केवल 70% बचा है। तो वो समय निकालना है जब अभिक्रिया 50% पूर्ण हो जाए। देखिए अर्ध आयुकाल जब भी कहें तो आप समझ लेना 50% पूर्ण हो जाए, तो 100 में से 50% हो गया, 50% ही बचेगा, तो वो समय अर्ध आयुकाल निकालना है। पहले आप क्या करेंगे, पहले केस के लिए, ये जो पहला केस है ये वाला, इसके लिए आप क्या करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया लगाओ और वैल्यू रखो, 2.303/T की जगह क्या रखेंगे 40 मिनट, और log 10 R0 प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी 100, और T समय बाद 40 मिनट में सांद्रता कितनी बची 70%, तो 70 रख दिया। तो 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए तो बचा 10/7, तो ये हो जाएगा 2.303/40। log 10/7 को क्या लिख सकते हैं, log 10 माइनस log 7, ये तो फॉर्मूला ही है। तो log 10 की वैल्यू होती 1, log 7 की वैल्यू 0.8450,
तो इनको सॉल्व कर लेंगे। तो 1 में से इसको माइनस किया तो आ गया 0.155 और 2.303 से को डिवाइड किया 40 से तो आ गया 0.0575। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ गया आंसर K1 प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक आ गया 0.008912 मिनट -1। अब लगाएंगे सेकंड केस। सेकंड केस है टी हाफ 0.693 अपॉन K1, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन K1। किसी भी एक अभिक्रिया के लिए K1 का मान स्थिरांक रहता है, हमेशा याद रखा K1 का मान समान रहेगा। तो दूसरे केस में एक अभिक्रिया का जो दूसरा केस है उसमें आप इसको पुट कर दीजिए K1 की वैल्यू। तो अब इन्हें डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया टी हाफ इक्वल टू 77.76 मिनट। और भाग 2 का अब लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, थोड़ा अलग टाइप का है, इसको देख लीजिए। किसी अभिक्रिया ए से उत्पाद बनने के लिए 2 × 10⁻² सेकेंड -1 है। ये क्या दिया है? ये सेकेंड इनवर्स दे रखा, ये है प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक। ये दिया है वेग स्थिरांक, आपको खुद समझना पड़ेगा। यदि ए की प्रारंभिक सांद्रता, इस समय प्रारंभिक सांद्रता दे दी 1 मोल प्रति लीटर। देखिए अभी प्रतिशत वाली बात नहीं हो रही है, प्रतिशत होता तो हमें प्रारंभिक सांद्रता 100 लेनी पड़ती, लेकिन ये कह रहा है प्रारंभिक सांद्रता 1 है, 1 मोल प्रति लीटर। तो 100 सेकेंड बाद कितनी मोल रह जाएंगे, मतलब हमें निकालना है। ये टी समय दिया है, इस समय में 100 सेकेंड बाद कितना रह जाएगा, मतलब हमें आर टी निकालना है। इसमें क्वेश्चन अलग है। तो जब टाइम 0 था, प्रारंभिक मोल कितने थे? R01। तो वेग स्थिरांक का मान कितना था? K1 इक्वल टू 2.302 इंटू 10⁻² सेकेंड -1। तो ये कह रहा है जब 100 सेकेंड हो जाते हैं उस समय कितनी सांद्रता बचेगी, RT निकालना है। तो थोड़ा अलग है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, log 10 वाला नहीं लगाएंगे, क्योंकि log 10 तब लगाते हैं जब न्यूमेरिकल करना हो। लेकिन इस समय RT जो होता है log में होता है। log में सॉल्व करने के लिए आप कोशिश करें log 10 वाला फॉर्मूला ना लगाएं, आप log 10 को बदल लें ln में या log e में। सिंपल है, आपको क्या करना है 2.303 और log 10 की जगह लिख देना खाली log लिख देना, log e, या इसको ln भी कहते हैं, log e या ln। ठीक है, तो आपको क्या करना है, K1 की वैल्यू रख दीजिए 2 × 10⁻² और 1/t की जगह 100 सेकेंड log e R0 प्रारंभिक मोल कितने थे 1 और RT हमें निकालना है। तो 2 × 10⁻² और 100 को यहाँ लेके जाओ, 100 इक्वल टू log e बेस 1/RT। अब 100 से 10⁻² को मल्टीप्लाई करो, बात वही ना। 100 को क्या लिख सकते हैं 10⁻+2, +2 में से -2 घात कट जाएगी, मतलब ये इसको हम 1/100 भी तो कह सकते हैं। 10⁻² से 10 इसको हम लिख सकते हैं +2, तो घात कट गया तो 1 आ जाएगा। तो 1 × 2 हो जाएगा 2 इक्वल टू log e 1/RT। अब हम क्या करेंगे, log e है यहाँ, तो अब एंटी लॉग ले लेंगे दोनों साइड। एंटी लॉग जब दोनों साइड लेते हैं तो एंटी लॉग जब इस साइड लेंगे तो इधर तो कुछ है नहीं, तो जो भी वैल्यू होगी वो e की घात में आ जाएगी। देखिए बच्चों, एंटी लॉग लेना आपको आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जब भी एंटी लॉग लेंगे तो लॉग के दूसरी साइड जहां कोई वैल्यू नहीं लिखी है वो वैल्यू, मतलब खाली एक वैल्यू दी है, वो e की घात में चली जाएगी। तो e लिखा, e की घात कितनी हो गई 2 इक्वल टू log e। और देखिए इधर भी एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/RT। तो e की घात 2 का जो मान है ये आपको दिया जाएगा बच्चों, ये रटना नहीं होता, ये निकालना होता है, बहुत टिपिकल वैल्यू होती है। ये मैंने वैल्यू आपको डायरेक्ट दे दी 7.389। e की पावर 2 की वैल्यू होती है 7.389, ये आपको बुक से मिल जाएगी या आपको गिवन होगी 1/RT। तो RT का मान निकालना है, RT को यहाँ लेके जाइए, यहाँ जाएगा। तो 1/7.389, तो 1 को डिवाइड कर दो 7.389 से, तो आंसर आ गया RT इक्वल टू 0.135 मोल प्रति लीटर। ऐसे केस जिसमें आपको RT निकालना हो, T समय बाद सांद्रता निकालनी हो, तो आप कोशिश करें ये फॉर्मूला लगाएं, log 10 वाला ना लगाएं, वरना निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए, एक सीरीज इसकी और बची है तो उसको करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड